हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरआर ब्लाउज डिज़ाइन। आज की वीडियो में हम बैक नेक ब्लाउज डिज़ाइन की कटिंग और स्टिचिंग देखने वाले हैं। बैक पार्ट यहाँ पे मैंने कट करके रखा हुआ है। सबसे पहले मैं आपको अपने बैक पार्ट की लेंथ बता देती हूँ। तो मेरे बैक पार्ट की लेंथ यहाँ पे आ रही है 14 इंच और यहाँ पे जो मेरे चेस्ट का साइज़ है वो 36 है। तो इसे डिवाइड 4 करके मैंने निशान लगाया है 9 इंच पे। और जो मेरा अपर बस्ट है वो है 8.25 इंच का। अपर बस्ट और फुल बस्ट में ज़्यादा गैप है। अगर इसको कैसे आपको कट करके स्टिच करना है ये देखना है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। आर्म होल यहाँ पे मैंने लिए हुए हैं 6 इंच के और शोल्डर का निशान मैंने लगाया है 5.5 इंच पे। अब यहाँ से जो नेक की विड्थ है मैं रखूँगी 2.25 इंच। इसके बाद हम निशान लगाएंगे अपने गले की लंबाई के लिए। तो यहाँ से जो मेरे नेक की लंबाई है वो है 10 इंच। अब आपके अकॉर्डिंग नेक डीप रख सकते हैं। अब नेक का शेप देंगे। मेरे गले का जो शेप है यहाँ पे वो पान नेक शेप है, तो यहाँ पे मैं पान नेक का शेप दूंगी। आप चाहें तो आपके अकॉर्डिंग स्वीट हार्ट नेक, राउंड नेक, जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा रख सकते हैं। अब मेरा नेक कितना फैला है, यहाँ से 2.75 इंच तक फैलाया है मैंने। नेक का शेप देने के बाद जो हमारे शोल्डर है उसे हम डाउन करेंगे 0.25 इंच और नीचे की तरफ से भी शेप देंगे। तो शेप देने के लिए नीचे की तरफ से मैं ऊपर आऊँगी 1.5 इंच, साइड में निशान लगाएंगे 2.5 इंच पे और इन दोनों पॉइंट को क्रॉस में मिला देंगे इस तरह से, ताकि नीचे की डिज़ाइन की जो फिटिंग है वो एकदम अच्छी आए। अब डिज़ाइन की मार्किंग करने के बाद इसको कट करेंगे। तो कट करने के लिए यहाँ पे मैंने अस्तर वाला कपड़ा लिया हुआ है। इसको मैं कैनवास के ऊपर कट नहीं करूँगी, सिर्फ हम लाइनिंग वाला फैब्रिक यूज़ करेंगे। फैब्रिक के ऊपर डिज़ाइन को रखेंगे और जो नीचे मैंने फैब्रिक लिया हुआ है उसको मैंने डबल फोल्ड करके रखा है। दोनों पार्ट को अच्छे से जमा लेंगे और इसको कट कर लेंगे। जैसे हमने नेक का शेप दिया है ना, उसी तरह से आपके दोनों पार्ट कट होने चाहिए। कट करने के बाद अब जो हमारा बैक पार्ट है उसको हम साइड में रख लेंगे। अब जो अस्तर वाले कपड़े पे हमने डिज़ाइन कट की है उसे 1/2 इंच से लेके 1 इंच की दूरी तक आपको कट कर लेना है। इसको हमें फोल्ड वगैरह कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट हम अटैच करेंगे, इसलिए उसके हिसाब से ही आपको इसको कट करना है कि आप इसकी कितनी चौड़ाई रखना चाहते हो। अब डिज़ाइन कट के हमारे यहाँ पे रेडी हो चुकी है, तो इस डिज़ाइन को हम साइड में रख लेंगे। जब हम इसको अटैच करेंगे तब देखेंगे। अब हम यहाँ पे हमारा बैक पार्ट लेंगे और मैन फैब्रिक भी यहाँ पे मैंने कट कर लिया है। तो आपको बता देती हूँ कि मैंने इसमें कितना एक्स्ट्रा कपड़ा यूज़ किया है। तो यहाँ पे मैन फैब्रिक के ऊपर सबसे पहले हम अपना बैक पार्ट रखेंगे। बैक पार्ट का नेक तो मैंने कट किया है, लेकिन नीचे वाली डिज़ाइन अभी कट नहीं की है, क्योंकि सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कितना ज़्यादा कपड़ा हमें निकालना है। अब यहाँ पे जो हमने नेक वाली डिज़ाइन कट करी थी उसे हम अपने मैन फैब्रिक के ऊपर भी कट कर लेंगे। कट करने के बाद अब यहाँ पे जो नीचे वाला डिज़ाइन है ना, उसको कट नहीं करना है। सबसे पहले आपको नाप के देख लेना है कि कितना इंच ज़्यादा कपड़ा हमें चाहिए। तो यहाँ से लगभग मैंने देखिए कितना 8 इंच ज़्यादा कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है। आप 6 इंच 7 इंच तक भी ले सकते हैं, उसमें भी आपका डिज़ाइन प्रॉपर उसी तरह से बन के रेडी होगा। अभी मेरे मैन फैब्रिक में तो एक्स्ट्रा कपड़ा था, इसलिए मैंने 8 इंच तक कपड़ा यूज़ कर लिया है। अब नीचे की तरफ जो हमने शेप दिया था ना डिज़ाइन का क्रॉस में, उसको भी कट कर लेंगे। इस तरह कट करने के बाद अब हम मैन फैब्रिक लेंगे और अपना लाइनिंग वाला फैब्रिक लेंगे और दोनों का जो गला है ना, सबसे पहले उसको स्टिच करेंगे। तो गला पट्टी हमने यहाँ पे कट की हुई है, उसको भी आपको ले लेना है। गला पट्टी को आपको अच्छे से जमा लेना है। दोनों का जो सेंटर है ना वो बिल्कुल बराबर आना चाहिए। दोनों तरफ से इसको हम चेक करके देख लेंगे नाप के। अब इसको हम स्टिच करने वाले हैं। तो स्टिच करने के लिए जो हमारा कपड़ा है वो बहुत सॉफ्ट है, तो इधर उधर ना खसके, उसके लिए यहाँ पे आपको इसको पिन से अटैच कर लेना है। चारों तरफ से इसको मैं पिन से अटैच कर लूँगी। उसके बाद आप आराम से इसको स्टिच कर सकते हैं। जो आपका कपड़ा है वो कहीं से भी नहीं लेगा। अब पिन से अटैच करने के बाद इसमें हम स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पे आपको जो सिलाई है वो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लगानी है, ताकि हमारा जो शेप है वो बहुत अच्छा है। देखिए इस तरह से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपको सिलाई लगानी है। और अगर आपको पिन्स में प्रॉब्लम होती है ना सिलाई लगाने में, तो जब आप सिलाई लगाएंगे तो साथ ही साथ आप पिन्स को भी निकालते जाइएगा। तो यहाँ पे आपको स्टिच लगाने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और साथ में कपड़े का भी ध्यान रखना है कि कपड़ा आपका इधर उधर ना हो थोड़ा सा भी। अब यहाँ पे जो मैंने अपनी गले की पट्टी थी ना, उसको सबसे ऊपर रखा है। पिन को हम निकाल देंगे और इसमें कट लगा लेंगे। अगर आप अपने गले में कैनवास भी अटैच कर रहे हैं ना, तो जैसे मैंने गले पट्टी को रखा है वैसे ही आपको सबसे ऊपर कैनवास को ही रखना है।
अब जो आपका सेंटर रहेगा ना, उस पर आपको डीप कट लगाना है ताकि इसको फोल्ड करने में कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। इस तरह आसपास से भी हम इसमें कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद अब जो हमारा फैब्रिक है उसको हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो आप देखेंगे कि जो हमारी गला पट्टी है ना, वो अंदर की तरफ चली जाएगी। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसे फोल्ड किया। गला की जो पट्टी है वो हमारी सेंटर में आ चुकी है। इस तरह पूरी फिनिशिंग के साथ आपको इसको फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद अब हम नेक को स्टिच कर लेंगे। कपड़े को अच्छे से बाहर निकालते हुए आपको गले में स्टिच लगा लेना है। इस तरह पूरी फिनिशिंग के साथ आपके गले में सिलाई लगनी चाहिए। दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। और जो अभी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा जा रहा है ना, उसको निकलने देना है। इस तरह से हम इसमें सिलाई लगाते हुए जाएंगे। अब यहाँ पे हमारा नेक भी कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले हमने ऊपर की डिज़ाइन यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। अब गले में सिलाई लगाने के बाद आपको आसपास से सिलाई लगानी है। तो जो हमारा फिटिंग वाला साइड है उसे अब छोड़ते हुए आपको ये सिलाई लगानी है, यानी कि आर्महोल की तरफ हमारी स्टिचिंग आएगी और शोल्डर पे हमारा स्टिच आपको लगाना है बस। मतलब कि जो हमारा मेन फैब्रिक है उसे लाइनिंग वाले फैब्रिक से अटैच करने के लिए सिर्फ और सिर्फ शोल्डर और आर्महोल की तरफ आपकी सिलाई लगेगी इस डिज़ाइन के लिए। बाकी जो फिटिंग वाली साइड है और नीचे की तरफ है, वहाँ पे आपको कोई भी सिलाई नहीं लगानी है, क्योंकि वहाँ पे हमारी डिज़ाइन आएगी। सिलाई लगाने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है आर्महोल की तरफ और शोल्डर की तरफ, उसे हम कट करेंगे बस। बाकी नीचे की तरफ जो कपड़ा जा रहा है उसको आपको वैसे ही जाने देना है। दूसरी साइड से भी मैं इसी तरह से जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक मेरा निकल रहा होगा उसको मैं कट कर लूंगी। कट करने के बाद अब नीचे की तरफ देखिए हमारा कितना सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा हुआ है। जो हमने 8 इंच का लिया था उसको कुछ इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। ब्लाउज का जो सेंटर आ रहा है उस सेंटर पे निशान लगा लेंगे और सबसे पहले आपको सेंटर पे ही फोल्ड करके सिलाई से अटैच करना है, ताकि आसपास से फिर जो आपका कपड़ा है ना वो आराम से आपका फोल्ड हो जाएगा। सबसे पहले सेंटर पे ही आपको कपड़े को जमाना है। तो यहाँ पे आपको देख लेना है कि जितना भी आपने कपड़ा लिया है उसके अकॉर्डिंग आपके कितने फोल्ड आ रहे हैं। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ कपड़े को यहाँ पे हम फोल्ड करते हुए जाएंगे और स्टिच भी कर लेंगे इसको। तो सेंटर की तरफ से कट डाल के मैंने यहाँ पे कपड़े को रेडी कर लिया है। नीचे जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा है उसे निकलने देना है। ये जब हम स्टिच करेंगे नीचे की तरफ उसमें कट हो जाएगा, तो थोड़ा कपड़ा आपको नीचे की तरफ एक्स्ट्रा ही रखना है। सेंटर से डिज़ाइन रेडी करने के बाद अब साइड में भी हम अपनी प्लेट्स रेडी करेंगे। तो यहाँ पे ये जो मैंने साइड में सिलाई नहीं लगाई है, इस कपड़े को ऐसा ही छोड़ दिया था क्योंकि यहाँ भी हमारी प्लेट्स आएंगी। तो अब जो आपने सेंटर में प्लेट डाली है ना, उसे ही फोल्ड करते हुए आपको साइड में लेना है। तो सबसे पहली प्लेट यहाँ पे देखिए मैं इस तरह से फोल्ड कर लूँगी। प्लेट्स को फोल्ड करने के साथ साथ उसमें आपको यहाँ पे स्टिच लगाते हुए भी जाना है, ताकि जो आपकी फोल्डिंग है वो बिगड़े ना। इसी तरह से हम सेकंड फोल्डिंग लेंगे, इसको भी स्टिच कर लेंगे। वो कपड़े को ना थोड़ा सा आपको खींच के यहाँ पे लेना है, ऊपर की तरफ खींचते हुए, ताकि जो आपकी प्लेट्स की फिनिशिंग है ना वो अच्छी आएगी। अब बस देखिए इसी तरह से सारी प्लेट्स को हम फोल्ड करते हुए उसमें स्टिच लगाते जाएंगे। सेंटर का ध्यान रखना है आपको कि सेंटर पे आपने जितनी फोल्डिंग ली है उतनी ही फोल्डिंग आपकी साइड में आनी चाहिए और कपड़ा आपका थोड़ा सा स्टिचेबल होना चाहिए, यानी कि आप उसे खींच लेंगे पूरी तरह से, तो जिससे कि जो आपकी प्लेट्स है ना वो टाइट रहेंगी। अब यहाँ पे एक साइड पे मैंने प्लेट्स को रेडी कर दिया। सेम उसी तरह से हम दूसरी तरफ भी अपनी प्लेट्स को रेडी करेंगे। तो यहाँ पे आपको कपड़े को फोल्ड कर लेना है, प्लस साथ में आपको यहाँ पे स्टिच लगाते हुए भी जाना है, ताकि जो आपकी फोल्डिंग है वो बिगड़े ना। दूसरी तरफ भी मैं यहाँ पे स्टिच लगा लूँगी। ध्यान रखना है कि सेंटर पे जितना फोल्ड आ रहा है ना उसके अकॉर्डिंग आपको फोल्डिंग को लेते हुए जाना है साइड की तरफ। अब यहाँ पे हम कपड़े को फोल्ड कर लेंगे और स्टिच लगाते हुए जाएंगे। इसमें दोनों तरफ से इसी तरह से प्लेट्स डालते हुए आपको स्टिच लगानी है। और ये जो डिज़ाइन है ना वो आराम से आपके ब्लाउज में जितना कपड़ा निकलता है ना उसमें रेडी भी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट करने के बाद जितना भी आसपास से एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा होगा उसको हम कट कर लेंगे। नीचे की तरफ से भी जो आपका फैब्रिक निकल रहा है ना उसको आपको कट करना है, लेकिन एकदम फिक्स कट नहीं करना है, हल्का सा आपको एक्स्ट्रा निकालते हुए उसको कट करना है। दूसरी तरफ भी जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक जा रहा होगा उसको आपको कट कर लेना है।
यहाँ पे हमारा डिज़ाइन रेडी हो चुका है, लेकिन नीचे की तरफ से अभी भी हमारा जो डिज़ाइन है वो ओपन है, तो इसमें हम पट्टी अटैच करेंगे। तो अब हमें पट्टी रेडी करनी होगी। पट्टी रेडी करने के लिए जो हमारा बैक पार्ट है उसको आपको डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करने के बाद इंच टेप लेना है और इसकी चौड़ाई को नाप लेना है। तो ये मेरी कितनी आई, टोटल 10 इंच। अब इसके अकॉर्डिंग ही हम पट्टी रेडी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने डबल फोल्ड कपड़ा लिया है, इसमें मैं निशान लगा लूँगी 10 इंच पे। मेरा कपड़ा अभी जो है वो फिक्स 10 इंच ही है। अब हम जो मेन फैब्रिक था उसमें कितना ऊपर आए थे, 1.5 इंच, और क्रॉस में हमने निशान लगाया था 2.5 इंच पे। उतने इंच पे ही आपको पट्टी में निशान लगा लेना है और इसको हम क्रॉस में कट कर लेंगे। ये देखिए मेरा 2.5 इंच आ रहा है, इसे भी हम इसी तरह से क्रॉस में कट करेंगे। अब ये जो पट्टी है ना, इसको भी आपको 1/2 इंच से लेके 1 इंच की दूरी से कट करना है, क्योंकि पट्टी में हम सिलाई भी लगाएंगे। तो उसके हिसाब से ही आपको इसको कट करना है, ताकि जो सिलाई है वो लगने के बाद पट्टी हमारी छोटी ना हो। तो सिलाई हमारी किस तरफ लगेगी, ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए आपको सिलाई लगाना है, क्योंकि पट्टी हमारी डबल फोल्ड नहीं है ना, इसलिए हमें एक साइड से इसको फोल्ड करके स्टिच करना होता है। तो यहाँ पे आपको सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद हम क्या करेंगे, हमारा मेन फैब्रिक लेंगे, यानी कि बैक पार्ट ले लेंगे, इसको ओपन करेंगे। अब जो पट्टी का सेंटर है उसको हम अपने बैक पार्ट के सेंटर के ऊपर जमाएंगे और इसमें सिलाई लगा लेनी है। बहुत आसान तरीके से आप पट्टी रेडी कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि जब आप पट्टी को अपने बैक पार्ट के ऊपर अटैच करेंगे तो जो आपने प्लेट्स दी है ना, वो आपकी प्लेट्स नहीं बिगड़नी चाहिए। वैसी फोल्डिंग में ही आपको लेते हुए उसके ऊपर स्टिच लगाना है। आपको ध्यान रखना है कि जो प्लेट्स है वो फोल्डिंग के साथ ही पट्टी के नीचे आनी चाहिए। देखिए इस तरह से, जैसी मेरी आ रही है ना, पूरी फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पे हम पट्टी को फोल्ड करेंगे, तो उसके लिए आपको नीचे की तरफ कट्स लगा लेने हैं। सेंटर का जो कट रहेगा वो थोड़ा डीप आपको लगाना है, ताकि ये हमारा फोल्ड अच्छे से हो जाए। इस तरह से हम डीप कट कर लेंगे। दूसरी तरफ भी कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद जो पट्टी है उसको बाहर की तरफ फोल्ड करेंगे और इसमें धार स्टिच लगा लेंगे। अब जब आप नीचे की तरफ स्टिच लगाएंगे ना, तब भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो आपने फोल्ड लिए हैं ना, यहाँ पे प्लेट्स डालनी है, वो आपकी एकदम बराबर आनी चाहिए, क्योंकि कपड़ा हमारा लूज़ हो जाता है प्लेट्स डलने की वजह से। तो जब हम इसमें फोल्ड करते हुए धार स्टिच लगाते हैं ना, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि प्लेट्स के ऊपर आप सिलाई लगा लें, लेकिन प्लेट्स की फोल्डिंग चेंज नहीं होनी चाहिए, वरना जो इनका शेप रहेगा ना वो बिगड़ जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखते हुए ही आपको इसमें स्टिच लगाना है। अब देखिए नीचे की तरफ मैंने पट्टी लगा के रेडी कर लिया है, और जो हमारा डिज़ाइन है वो भी परफेक्ट तरीके से रेडी हो चुका है। आप चाहें तो इसे आयरन कर सकते हैं, ताकि इसमें और फिनिशिंग आ जाए। अभी मुझे इसमें नीचे की तरफ लेस लगाना है, तो लेस ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो इसमें लगा सकते हैं, या विदाउट लेस भी आप इसे रख सकते हैं। जैसे भी आपकी कस्टमर की डिमांड रहेगी उसके अकॉर्डिंग आप डिज़ाइन रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं नीचे की तरफ लेस रेडी करूँगी। लेस मैंने लेके रखी हुई है मोती वाली लेस हम यहाँ पे अटैच कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे जो मेरी मोती वाली लेस है उसको मैं अटैच कर लूँगी, तो मोती मेरे बाहर की तरफ आ जाएंगे, और जो लेस का ऊपर का पार्ट है वो मैं अंदर की तरफ कवर कर लूँगी। पूरी लेस में हम इसी तरह से सिलाई लगा के इसको अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद अब जो ब्लाउज का सेंटर वाला पार्ट है उसको देख लेंगे। उसमें भी हम यहाँ पे मोती अटैच करने वाले हैं, क्योंकि सेंटर में हमें मोती चाहिए। तो यहाँ पे मैं मोती ले लूँगी, और मोती अटैच करने से पहले ना यहाँ पे नीचे की तरफ भी मैं मोती की एक लड़ रेडी कर लूँगी, जो मुझे लटकन की तरह चाहिए। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, धागे को लेना है, सुई धागे को, उसके अंदर आपको बहुत सारे मोती डाल लेने हैं। तो नीचे की तरफ का जो आपका लटकन है ना वो रेडी हो जाएगा। लटकन रेडी करने के बाद सेंटर की तरफ आपने जितनी प्लेट्स ली होंगी उतने मोती अटैच कर सकते हैं, या फिर 3 मोती भी आप यहाँ पे रहने दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 मोती अटैच कर लिए हैं। इसमें अच्छे से हम नोट लगा लेंगे, ताकि ये जो मोती है ना वो हमारे बिल्कुल अच्छे से लग जाए, निकले ना। मोती अटैच करने के बाद जो मेरे बैक पार्ट का डिज़ाइन है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गला मेरा डीप है और मैंने 5 शेप भी दिया है, तो मेरे कंधे ना उतरे इसके लिए मैंने यहाँ पे डोरी रेडी करके रखी हुई है। इसमें लूम्स अटैच करेंगे, तो लूम की लंबाई और चौड़ाई यहाँ पे मैंने रखी है 4.5 इंच। इससे मैं पत्ती रेडी करने वाली हूँ। तो पत्ती को रेडी करने के लिए आपको इस तरह से इसको 4 फोल्डिंग में लेना है। लेने के बाद आपको जो डोरी है उसको इसके सेंटर पर रखना है,
और सेंटर पे रख के इसमें स्टिच लगा देना है। स्टिच लगाने के बाद पत्ती का शेप देने के लिए दोनों तरफ इसमें भी हम प्लेट से डालेंगे। इस तरह से प्लेट से एक दूसरे के अपोजिट होनी चाहिए। इस बात का ना आपको ध्यान रखना है, जिससे कि जो आपकी पत्ती रहेगी वो एकदम शेप में रेडी होगी। परफेक्ट शेप वाली पत्ती रेडी करने के लिए आपको जो प्लेट है उसे एक दूसरे के अपोजिट डालना है। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ जो मेरी पत्ती है वो रेडी हो चुकी है। दूसरे पार्ट की जो डोरी है उसमें भी मैंने इसी तरह से पट्टी को रेडी कर लिया है। अब दोनों डोरी के हम लूम्स रेडी करेंगे। तो लूम्स की चौड़ाई यहाँ पे रखी है मैंने 5 इंच और लंबाई भी है हमारी 5 इंच। इसको डबल फोल्ड करेंगे, फिर वापस से इसको 4 फोल्ड करेंगे। अब इसमें हम निशान लगाएंगे 2 इंच पे गोलाई देने के लिए। तो यहाँ से मैं निशान लगा लूँगी 2 इंच पे। इस तरह राउंड में देने के लिए आपको 2-2 इंच पे निशान लगाते हुए जाना है। निशान लगाने के बाद गोलाई दे देनी है और इसको इसी तरह कट कर लेंगे। कट करने के बाद ये हमारा राउंड में रेडी होगा। इसको ओपन करेंगे और फिर सेंटर से भी इसको कट करके अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपके 2 लूम्स रेडी हो चुके हैं। अब इसको हम अपने मैन फैब्रिक पे कट करेंगे। तो मैन फैब्रिक को भी आपको डबल फोल्ड करते हुए लेना है। उसके बाद जो हमने लाइनिंग वाला फैब्रिक कट किया है उसको इसके ऊपर रखेंगे और इसी शेप में कट कर लेंगे। मैन फैब्रिक आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना है। अब टैसल्स रेडी करने के लिए आपको नीचे की तरफ इसमें सिलाई लगानी है और ऊपर का पार्ट इसका ओपन छोड़ना है। तो सिर्फ नीचे नीचे जो हमने गोलाई दी है ना उसके ऊपर आपको स्टिच लगाना है। स्टिच लगाने के बाद इसमें हम लगाएंगे कट, ताकि ये हमारा अच्छे से फोल्ड हो जाए और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा होगा नीचे की तरफ उसे भी आपको कट कर लेना है। बाहर की तरफ कपड़ा हम निकाल लेंगे और इसमें हम लगाएंगे अब धार स्टिच। धार स्टिच लगाते हुए इसको नीचे की तरफ से हम पूरा पैक कर लेंगे। ऊपर की तरफ से हमारा ओपन है तो जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा होगा ऊपर भी उसे भी आपको कट करना है। अब हम हमारी डोरी लेंगे और जो आपने पत्ती रेडी की है ना उसे 1 इंच ऊपर की तरफ आपको निशान लगाना है। उसके बाद जो टैसल लिया है हम वो लेंगे और इसको इसमें स्टिच कर देंगे। तो यहाँ पे जो आपका लूम्स है वो रेडी हो जाएगा। स्टिच लगाने के बाद इसको बाहर की तरफ हम पलट लेंगे। पलटने के बाद सेंटर में आपको क्या करना है, पट्टी को जमाना है और इसमें स्टिच लगा लेना है। सेंटर पे सिलाई लगाने की वजह से जो हमारा टैसल है ना वो और फिनिशिंग के साथ रेडी होगा। देखिए यहाँ पे मेरी डोरी कंप्लीट हो चुकी है। आप चाहें तो ये जो लूम्स है ना आपके अकॉर्डिंग छोटे या बड़े बना सकते हैं। दूसरी डोरी भी मैंने इसी तरह से रेडी करके रखी हुई है। इसको हम अपने ब्लाउज में अटैच कर लेंगे। डोरी अटैच करने के बाद ब्लाउज का फाइनल लुक आप देख सकते हैं। ब्लाउज डिज़ाइन पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।